हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी कंप्लीट करा है अपना एक्सरसाइज 1F और 1F के बाद से हमें पढ़ना है यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, हर जगह आपको काम आने वाला है। आप कोई कॉम्पिटिशन देते हो, बाकी आपके जो एकेडमिक क्लासेस है वहाँ तो ये काम आता ही आता है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ने हैं हमें यहाँ पे कुछ रूल गिवन्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना स्टार्टिंग से। लेट a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर्स एंड m एंड n बी द रैशनल नंबर देन वी हैव। मेनली हमें यहाँ पे तो देखिए क्या दिया हुआ है। पहला जो है आपका a पावर m इंटू a पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? a, लेकिन पावर अलग अलग हैं। बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं उस सेम बेस पे। तो इस सेम बेस ए पर दोनों पावर क्या हो गए? ऐड हो गए। ये होता है आपका रूल नंबर 1। सेकेंड रूल है, बेस अगर सेम हो, पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके इसमें पावर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। दैट मीन्स कि जो n ऊपर जाके सेम बेस पे माइनस हो जाता है। ये होता है आपका रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 है, a पावर m, a पे कोई पावर m है और उसके ऊपर कोई पावर n है, तो ये दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो जाता है a पावर m n। ये है आपका रूल नंबर 3। फोर्थ नंबर रूल है a पावर m इंटू b पावर m। अब देखिए यहाँ पे दोनों बेस डिफरेंट हैं बट पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इंटू बी और पावर को जो है दोनों के ऊपर लगा लेते हैं, मतलब कि होल पावर कर देते हैं। ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 है आपका ए बी की पावर अगर m है, ए बी के अगर होल पावर m है, इसका मतलब होता है कि ये जो m पावर है एक बार a पे लगा है और एक बार b पे लगा है, सेम एज दिस। 6 नंबर है आपका कि अगर a बाई बी लिखा हुआ है और उसके पावर m है, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था कि m जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी m जो है एक बार a पर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और b पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये रहा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 है a पावर माइनस n। तो आपको ये पता होगा, जैसे हम लिखते हैं 1 पावर माइनस 1 या 2 पावर माइनस 1, जैसे ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ 2 पावर माइनस 1, तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं ना। 2 पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2। वैसे ही a पावर माइनस n का मतलब होता है 1 अपॉन a पावर n। तो ये रहा आपका रूल नंबर 7। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, जो कि लास्ट रूल हमारा है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स कहीं भी अगर आपको a पावर 0, मतलब कि a के जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस होकर के 0 हो जा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू होती है 1। तो ये रहे आपके 8 रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1G। तो शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1G। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करना है आपको 1, 2, 3 एंड 4, मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1/3। देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं उस सेम बेस पे। यही तो था आपका a पावर m इंटू a पावर n, तो ये हो जाता है a के पावर m प्लस n। यही रूल था, यही रूल हमें लगाना है, तो लगा लेते हैं। बेस को सेम रखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे 2 + 3 और ये 1 + 1/3 ऐसे। तो यहाँ से देखिए इसे ऐड कर लीजिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 2 + 1/3, और यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 3/3 यानी कि 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 को हम 2 लिखते हैं। ये रहा इसका आंसर। क्लियर है? सेकंड वाला भी वही है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, पावर्स ऐड हो जाएंगे 2/3 + 1/5। यहाँ से हो गया 2। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 3 5 × 15, तो 5 × 2 = 10, 5 3 × 15 और ये 3। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया है 2 के पावर 13/15, और ये है आपका आंसर नंबर 2। थर्ड वाला भी देखिए सेम रूल फॉलो कर रहा है, सेम बेस पे पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई के साथ ऐड कर लेंगे हम। 6 3 × 18। पावर देखिए, पावर को देख करके हमें ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का, तो 6 ही कर लेते हैं एलसीएम। 6 1 × 6, तो ये 5 हो गया, और 3 2 × 6 मतलब कि ये 4 हो गया।
7 की पावर 9/6, ये कैंसिल भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 7 के पावर 3/2 हो गया है इसका आंसर। ये है आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ से 1296, दोनों का देखिए बेस सेम है, 1296 पावर ऐड हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/2, ऐड कर लेते हैं पावर्स को, तो ये हुआ 1296, पावर जब ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम बनेगा 4, तो ये हो गया 1 + 2, दैट मीन्स 1296 पे पावर 3/4। अब एक चीज़ और देखना है, ये जो 1296 होता है ये किसका स्क्वायर है? ये जो 1296 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो स्क्वायर होता है ये होता है 36 का होल स्क्वायर। तो 36 का अगर ये होल स्क्वायर है, मतलब कि 36 का होल स्क्वायर है, तो ये हुआ 3/4, 2 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास जो बचा वो बचा 36 पावर 3/2। अब ये 36 भी 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और 3/2 पहले से है, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 6 पावर 3, और 6 पावर 3 होता है 216। ये है आपका आंसर नंबर 4। तो ये था हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पहले नंबर रूल का एग्जाम्पल्स, ये जो आपका 1G का पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है 1G का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन डिवाइड के फॉर्म में है। कौन सा फॉर्मूला है ये? a पावर m अपॉन a पावर n, इसको हम करते हैं a m माइनस n, यही फॉर्मूला लगाना है। सेम, बस पावर माइनस हो जाएंगे 6, 1/4 माइनस 1/5, तो 6 एलसीएम ले लीजिए, 20 आएगा, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, 6 के पावर 1/20, ये है पहला वाला आंसर। सेकंड की तरफ चलते हैं। 8 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 8, एलसीएम लेना पड़ेगा 6, ये हो गया 3 और ये हुआ 3 2 जा, ये 2 3 जा 6 हुआ, और ये 3 2 जा 6 हुआ, और ये हो गया 4, तो ये हो गया है 8 के पावर -1/6। ये है आपका आंसर नंबर सेकंड। थर्ड वाला सेम बेस है, 6/7 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 18, और ये 3 7 या 21 यानी कि 14। ये है आंसर आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का, सेकंड के थर्ड पार्ट का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का फुल सोल्यूशन यहाँ पे। तो 2 रूल्स मैंने आज यहाँ पे आपको शो करा दिए हैं। जो पहला वाला रूल था आपका, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, रूल में ये नहीं है कि पावर डिफरेंट हो, ठीक है, रूल में ये नहीं है कि पावर डिफरेंट हो, पावर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस होती हैं वो सिर्फ ये होती हैं कि क्या होना चाहिए, बेस सेम हो और वो डिवाइड में है, तो पावर कुछ भी हो जाए वहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब हो सकता है कि पावर दोनों का 4 ही हो, तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।